हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वही पहली बड़ी खबर है कि सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, एडीएम एसडीएम के हटेंगे पीएसओ, वीवीआईपी फ्लीट भी काम करने की तैयारी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नेतृत्व वाली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सब डिवीजन उपमंडल अधिकारी और एडीएम के साथ अटैच निजी सुरक्षा अधिकारियों को हटाने की बात कही है। अच्छा, एसडीएम और एडीएम को अब पीएसओ नहीं मिलेंगे। ये पुलिस कर्मचारी अन्य कामों में विभाग की मदद करेंगे। इस फैसले को बदहाल आर्थिक स्थिति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि प्रदेश में कुल 72 सब डिवीजन है, इनमें एडीएम और एसडीएम के पास पीएसओ तैनात है। वहीं अगला बड़ी खबर है कि होली से पहले महंगाई का झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर RS 50 तो कमर्शियल 350 रुपये हुए महंगा। अच्छा, होली से ठीक पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों को बड़ा झटका दिया है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपये तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपये महंगा हो गया है। वहीं सरकार का कहना है कि 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119.50 हुई। वहीं सरकार ने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर की नई दरें आज से प्रभावी मानी जाएगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि सीएम सुक्खू के पहले बजट में शिक्षा पर होगा खास ध्यान, 10 साल में शिक्षा का स्वरूप बदलने की तैयारी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होना है। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश का बजट पेश करेंगे। यह मुख्यमंत्री सुक्खू का पहला बजट होगा। इस बजट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेश के लिए विजन नजर आएगा। इस बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान रहने वाला है। साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 16% हिस्सा रखा गया था। इस बार शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वही अगला बड़ी खबर है कि सुखविंदर सिंह सरकार की पहली सिंगल विंडो बैठक, 1754 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, 3635 लोगों को मिलेगा रोजगार। अच्छा, हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में 1754 करोड़ 44 लाख के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यक्षता में हुई मंगलवार को हुई सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में 34 औद्योगिक इकाइयों के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस निवेश से हिमाचल में करीब 3635 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से सिंगल विंडो की यह पहली बैठक हुई जिसमें इस निवेश को मंजूरी दे दी गई है। वहीं मौसम से एक बड़ी खबर है कि फरवरी में ही रिकॉर्ड तोड़ेगी गर्मी के बीच हिमाचल के पहाड़ों पर गिरी बर्फ, या फिर बदलेगा मौसम। जी हां, एक तरफ फरवरी महीने से ही पड़ रही गर्मी सबको हैरान कर रही है, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। वहीं आपको बताते चले कि कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर में बर्फ के फाहे गिरे। राजधानी शिमला में हल्की बारिश का दौर जारी रहा। हिमाचल के दूसरे हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहे। इसके चलते मंगलवार को अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं बुधवार को भी हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि 4 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही पर्यटन स्थल कुफरी में मंगलवार को 15 मिनट तक बर्फबारी हुई है। वही अगला बड़ी खबर है कि वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 15 मार्च से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अच्छा, भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर की नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वर्ष 2023 के लिए इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होगा। भर्ती के इच्छुक पुरुष और महिला अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथयुवा.cdat.in पर जाकर 31 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा 20 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं बता दें कि जो भी युवा इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश विषय में 50% नंबर होने चाहिए, या फिर अभ्यर्थी के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं नॉन साइंस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा इंग्लिश विषय में 50% अंक होने चाहिए। वहीं अग्निपथ योजना से और एक बड़ी खबर है, सेना भर्ती में फिर बड़ा बदलाव, अब साल में मात्र एक बार भर्ती में भाग ले सकेंगे युवा। अच्छा, भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा साल में मात्र एक रैली में भाग ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों ही अग्निपथ स्कीम में बदलाव करते हुए सरकार ने पॉलिटेक्निक और ITI पास स्टूडेंट को भी अग्निवीर बनने का मौका दिया था, जिससे लाखों नए युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका मिला। वहीं आपको बता दें कि अब सरकार ने सेना भर्ती में फिर बदलाव किया है। इस बदलाव के अनुसार अब अभ्यर्थियों को साल में एक ही रैली में शामिल होने का मौका मिलेगा। साथ ही कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट यानी कि CEC की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि रामपुर के पागी में भीषण अग्निकांड, 3 मंजिला मकान राख, भेड़ बकरियों जलने की आशंका। जी, रामपुर क्षेत्र के पागी में भीषण अग्निकांड हुआ है जिसमें 3 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया है। यह घर प्रधान रतन सिंह डोगरा व उदय सिंह डोगरा का था जो पूरी तरह सुहा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि मकान में स्थानीय निवास अशोक कुमार ने अपने भेड़ बकरियां रखी थी जिनमें से कुछ के जलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अंतिम जानकारी मिलने तक नुकसान का जायजा नहीं लिया जा सका है।
वहीं अगला बड़ी खबर है कि पर्यटन को 1311 करोड़ देगा एडीबी, टूरिज्म क्षेत्र को विकसित करने की परिकल्पना को मिली सराहना। अच्छा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि एशियन विकास बैंक यानी कि डीएडीबी ने प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1311 करोड़ रुपए की परियोजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इसमें नई एडीबी परियोजना को ट्रेंच 1 की उप परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एडीबी ने प्रदेश सरकार की पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की परिकल्पना की सराहना की है। वहीं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के ट्रेंच 1 में पालमपुर शहर का सौंदर्यीकरण, धर्मशाला में सम्मेलन केंद्र, मंडी में शिवधाम का विकास, परागपुर में ग्रीन पार्क, धर्मशाला, मनाली और शिमला में आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण शामिल है। इस ट्रेंच के तहत शिमला, धर्मशाला, नादौन, मनाली और कुल्लू में वेलनेस केंद्रों और धर्मशाला में उच्च गुणवत्ता युक्त फाउंटेन टूरिस्ट सुविधा तथा मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग, नादौन व कालेश्वर महादेव कांगड़ा में वे साइट सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि इस परियोजना के तहत नादौन में राफ्टिंग और वाटर पार्क परिसर, पौंग डैम, कातापानी, नादौन और बांगना इत्यादि स्थानों में जल क्रीड़ा उपकरण, जेटी, शिकारा, हाउस बोट व बाइकिंग रूट सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा श्री बाबा बालकनाथ श्री मंदिर में पर्यटन सुविधाएं, अटल रोहतांग टनल में प्रवेश व निकास स्थानों में पर्यटन आधारित गतिविधियों का विकास भी किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर है कि समय पर पूरी होंगी सभी गारंटियां, संत ढाकूवाला गुर्जर कॉलेज के समारोह में बोले डिप्टी सीएम। जी हां, प्रदेश सरकार अपनी गारंटियों को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है। सभी 10 गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करके प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को लाभान्वित किया है। इसी प्रकार से सभी गारंटियों भी प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। यह कहना उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का है। इससे आगे की खबरें सुनिए हमारे न्यूज संवाददाता के साथ। लाहौल कुल्लू में बर्फबारी, मनाली लेह नेशनल हाईवे बंद, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, बर्फबारी के कारण लाहौल घाटी में मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी में ही गाड़ियां आर पार कर सकेंगी। अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में ताज़ा हिमपात हुआ है। यही नहीं, जलोड़ी जोत पर भी बर्फबारी होने से NH 305 बंद हो गया है। कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों ने बर्फ की चादरें ओढ़ ली हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाएगा हेलीकॉप्टर। लाहौल स्पीति में गंभीर बीमार रोगियों को किया जाएगा एयरलिफ्ट। जी हां, आपने सही सुना। लाहौल स्पीति में गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को अब उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मिल मरीजों को तुरंत एयरलिफ्ट करने की योजना बनाई है। इस फहरिस्त में पीड़ित व्यक्ति के परिजनों को तुरंत सूचना नजदीकी BMO व CMO को देनी होगी, जिसके बाद नजदीकी हेलीपैड से बीमार व्यक्ति को एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने विस्तार से वार्ता की है। हमेशा याद रहेगी पवन की बहादुरी। पुलवामा में आतंकियों से लड़ते रामपुर के बेटे ने पाई शहादत। जी हां, कश्मीर घाटी के पुलवामा के अवंतीपुरा मुठभेड़ के दौरान रामपुर क्षेत्र के पृथ्वी के 28 वर्षीय बेटा वीरगति को प्राप्त हुआ है। मां भारती की रक्षा में मुठभेड़ के दौरान लाल पवन कुमार ने बहादुरी का परिचय दिया, मुठभेड़ में शहादत प्राप्त कर ली। रामपुर उपमंडल में 28 वर्षीय बेटे की शहादत की खबर मिलते ही समूचे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार को श्रीनगर से शिमला तक हवाई मार्ग से लाया जाएगा। फिलहाल प्रशासन को ये जानकारी है कि शहीद के घर पर माता पिता है। बुधवार को शहीद पवन कुमार का सराहन तहसील के किन्नू पंचायत के पृथ्वी गांव में अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पूर्व मंत्री बोले हर मोर्च पर सुक्खू सरकार फेल, अब तक नहीं निभाए एक भी चुनावी वादा। जी हां, पूर्व में बीजेपी सरकार के वक्त आखिरी 6 महीने में खोले गए संस्थानों को बंद करने का फैसला लगातार गरमाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तंज किया है। पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बंद करने का प्रयत्न चल रहा है। शिमला में 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने जाल में फंसाकर किया घिनौना काम। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने आरोपी युवक पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वह पिछले 6 महीने से यश नाम के लड़के से फोन पर बात कर रही थी और 26 फरवरी को उसे मिलने के लिए बाजार आई। बाजार में मिलने के बाद युवक उसे बहला फुसला कर होटल में ले गया। यहाँ उसने युवती को बुरी तरह धमका और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध
बनाए। साथ ही उसे यह भी धमकी दी कि अगर वह इसकी जानकारी किसी और को देगी तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। बता दें आपको कि पीड़ित युवती ने हिम्मत जुटाकर मामले की जानकारी पहले घर वालों को दी, इसके बाद यह शिकायत पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।